दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 748 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल बैच में दी गई आउटलाइंस के द्वारा आप शॉर्ट हैंड को 120 वर्ड पर मिनट की गति पर लिखने में सक्षम होंगे। एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना की बमबारी में भारतीय छात्र की मौत ने भारत सरकार के साथ साथ उन लोगों की चिंता बढ़ाने का काम किया है जिनके स्वजन वहां फंसे हुए हैं। इस आघातकारी घटना के बाद भारत सरकार पर यूक्रेन से अपने छात्रों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा को तेज करने का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों और साथ ही विपक्षी दलों को हालात की गंभीरता समझनी होगी। इसलिए और भी क्योंकि भारत सरकार ने अपने लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों से बात की है, वहीं अपने 4 मंत्रियों को भी वहां भेजा है। इसके अलावा वायुसेना की भी मदद लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब भारत की तरह अन्य कोई देश अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए जतन नहीं कर रहा है, तब यह देखना दयनीय है कि कुछ विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस के नेता अपनी सारी ऊर्जा केंद्र सरकार को कोसने में खपा रहे हैं। संकट के समय ऐसी सस्ती राजनीति ठीक नहीं। इससे तो उन लोगों की बेचैनी बढ़ेगी ही जिनके बेटे बेटियां यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। विपक्षी दलों को यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश में संकट में फंसे अपने लोगों को निकालने के मामले में भारत ने सदैव एक मिसाल कायम की है, चेंज। विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि यूक्रेन के हालात बहुत खराब हैं और किसी को भी इसका अंदेशा नहीं था कि रूस अचानक वहां पर हमला कर देगा, और वह भी इतना भीषण। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत के बाद आवश्यक केवल यह नहीं कि भारत सरकार यूक्रेन सरकार से अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद करने के लिए बात करे, बल्कि यह भी है कि
रूस को भी यह संदेश दे कि उसे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता करनी ही होगी। भारत में रूस के राजदूत के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ी तो भारत के लिए यूक्रेन मामले में तटस्थ बने रहना मुश्किल हो सकता है। रूस को भी यह समझ आए तो बेहतर कि यदि यूक्रेन में उसके अंधाधुंध हमले जारी रहे और उनमें यूक्रेनी जनता के साथ अन्य देशों के नागरिकों की जान जाती रही तो उसकी बची खुची साख रसातल में जाना तय है। यही सही समय है कि रूस यूक्रेन में कुछ समय के लिए ही सही युद्ध विराम के लिए तैयार हो ताकि निर्दोष निहत्थे लोगों की जान बचाई जा सके। चेंज मेले संस्कृति प्रसार एवं संरक्षण के लिए अहम हैं। कोरोना संक्रमण के मामले घटने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी मेले शुरू हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मंडी में 2 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो रहा है। मेले के लिए तैयारियां परवान चढ़ रही हैं। सरकार की ओर से भी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। कई व्यापारी भी मेले में अपना स्टॉल लगाते हैं। लोग भी खूब खरीदारी करते हैं। मेले कई लोगों की रोजी रोटी का भी जरिया हैं। कोरोना काल में मेलों पर रोक थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रही है। हर तरह की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। सरकार ने भी शर्तों के साथ आयोजनों की अनुमति दे दी है। लोगों में भी मेलों के प्रति भारी उत्साह है। 10 मार्च से ऊना जिले का मैडी होला मोहल्ला मेला शुरू हो रहा है। मैडी मेले के दौरान कई जगह लंगर भी लगाए जाते हैं। प्रशासन ने सड़क के किनारे लंगर इत्यादि लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई जगह मेलों के दौरान कुश्ती प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। कुछ स्थानों पर पहलवानों के लिए कोविड टेस्ट भी अनिवार्य किए गए हैं। ऐसा किया जाना सराहनीय है। यह इसलिए भी जरूरी है कि अभी तक वैश्विक महामारी का खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञों ने अभी कोविड की चौथी लहर की भी आशंका जताई है। यह लोगों का भी दायित्व है कि इस दौरान किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लोगों को चाहिए कि अनावश्यक भीड़ न जुटाएं। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करें और मास्क अवश्य पहनें। मेले के आयोजकों को भी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि कहीं पर भीड़ न जुटे। लोगों को कोविड से बचाव के लिए
जागरूक करें। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को भी इस दौरान अधिक चौकस रहना होगा। मेलों के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए महामारी से बचाव के लिए जागरूक करती प्रदर्शनी भी अवश्य लगाई जानी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।